आज हम डोनाल्ड जॉन ट्रंप के जीवन और करियर पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। हमने जो जीवनी देखी है उसके आधार पर। ये एक ऐसा सफ़र है जो रियल एस्टेट से शुरू होता है, फिर मीडिया की दुनिया और आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति पद तक। हाँ, बिल्कुल। तो इस जीवनी से हमारा मकसद है उन खास मोड़ों को, उन जानकारियों को समझना जिन्होंने ट्रंप के रास्ते को, आप कह सकते हैं, आकार दिया है। उनके शुरुआती दिनों से लेके व्हाइट हाउस और उसके आगे तक की कहानी। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। चलिए। शुरुआत करते हैं उनके बचपन और बिजनेस की दुनिया में पहले कदमों से। जन्म तो 1946 का है, न्यूयॉर्क में। पिता फ्रेड ट्रंप, वो एक सफल रियल एस्टेट डेवलपर थे। उनका असर तो साफ दिखता है ना। हाँ, बहुत गहरा असर था। फिर न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी गए और उसके बाद वॉर्टन स्कूल से डिग्री ली। तो एक मजबूत अकादमिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि थी। जी, और फिर 1971 में उन्होंने अपने पिता का बिजनेस संभाला। यहीं से मतलब उन्होंने उसे अपना नाम दिया, द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन, और यहीं से कहानी थोड़ी बदलती है। उन्होंने कारोबार को क्वींस और ब्रुकलिन से बाहर निकाला और मैनहट्टन के ज्यादा ग्लैमरस बाजार में ले गए। मैनहट्टन, अच्छा। हाँ, जैसे वो ट्रंप टावर जैसी आलीशान इमारतें बनी, वो सिर्फ ईंट पत्थर नहीं थी, वो असल में ट्रंप ब्रांड को लग्जरी और कामयाबी का प्रतीक बना रही थी। एक सोची समझी रणनीति थी ये। हाँ, ये ब्रांडिंग वाला एंगल दिलचस्प है। लेकिन रास्ता हमेशा सीधा तो नहीं रहा होगा। सुना है 90s के दशक में कुछ दिक्कतें आई थी। बिल्कुल, रास्ता सीधा नहीं था। 90s के दशक में बिजनेस को भारी नुकसान हुआ, कुछ कंपनियां दिवालिया भी हुईं। तो फिर वापसी कैसे हुई, ये जानना जरूरी है। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। जीवनी ये बताती है कि उनकी वापसी में ना, इमारतों से ज्यादा उनके नाम, मतलब ट्रंप ब्रांड की ताकत का हाथ था। वो नाम अपने आप में एक संपत्ति बन गया था। उसने वित्तीय झटकों को झेलने में मदद की। तो ये सिर्फ रियल एस्टेट का खेल नहीं था, ये ब्रांड मैनेजमेंट का भी खेल था। समझ गया। तो बिजनेस में ही उतार चढ़ाव चले और फिर ट्रंप ने एक बिल्कुल ही अलग फील्ड में कदम रखा, रियलिटी टीवी। हाँ, 2004 में द अप्रेंटिस, और वो शो तो जबरदस्त हिट हुआ। अरे हाँ, वो योर फायर्ड वाला, वो तो मतलब पॉप कल्चर का हिस्सा बन गया। बिल्कुल, हर किसी की जुबान पर चढ़ गया था। पर इसका असर सिर्फ मनोरंजन तक ही सीमित नहीं था। अच्छा, मतलब इस शो ने उनकी छवि पर क्या असर डाला, खासतौर पर आगे के लिए? ते कम काम ज्यादा करता है, और ये जो छवि बनी ना, ये उनके भविष्य के राजनीतिक करियर के लिए एक बहुत मजबूत जमीन तैयार कर रही थी। वो सिर्फ अमीर नहीं दिखे, बल्कि एक एक्शन लेने वाले लीडर जैसे दिखने लगे। हाँ, ये बात तो है। और फिर राजनीति में उनकी एंट्री हुई। कोशिशें तो शायद पहले भी की थी, लेकिन 2015 का ऐलान वो काफी धमाकेदार था, रिपब्लिकन पार्टी से। जी बिल्कुल, नारा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और मुद्दे भी बड़े सीधे थे। अवैध अप्रवासन पर सख्ती, मेक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने का वादा, व्यापार समझौतों पर सवाल, टैक्स में कटौती। और उनकी स्टाइल वो भी काफी अलग थी, सीधी, थोड़ी आक्रामक, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो उन्होंने मतलब कमाल का किया। हाँ, और 2016 में नतीजा आया, हिलरी क्लिंटन को हराया। और दिलचस्प बात ये थी कि पॉपुलर वोट यानी कुल वोट उन्हें कम मिले थे। हाँ, ये बात बहुत उठती है। जी, लेकिन अमेरिकी इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम के तहत जो जरूरी राज्य थे, वहां जीत हासिल करके वो राष्ट्रपति बन गए। ये सिस्टम कई बार पॉपुलर वोट के नतीजे से अलग परिणाम देता है। तो उनके राष्ट्रपति कार्यकाल मतलब 2017 से 2021, उस दौरान की मुख्य बातें क्या रहीं, जैसा स्रोत में बताया गया है? कई अहम और कहना चाहिए विवादास्पद कदम उठाए गए। अर्थव्यवस्था में वो 2017 की बड़ी टैक्स कटौती और नियमों में ढील का जिक्र है। स्रोत बताता है कि इसके चलते कोविड महामारी से पहले बेरोजगारी दर काफी कम हो गई थी। अच्छा। विदेश नीति में बड़े बदलाव दिखे, जैसे अमेरिका का पेरिस जलवायु समझौते से हटना, ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकलना। इसने अमेरिका की वैश्विक भूमिका पर एक नई बहस छेड़ दी। और वो उत्तर कोरिया वाली मुलाकातें? हाँ, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से मुलाकातें ऐतिहासिक मानी गई। दूसरी तरफ चीन के साथ ट्रेड वॉर भी शुरू हुआ। आव्रजन नीति पर भी काफी फोकस था उनका। और हाँ, न्यायपालिका में भी बड़ा बदलाव आया। सुप्रीम कोर्ट में 3 कंजर्वेटिव जजों की नियुक्ति हुई, जिसने अदालत का संतुलन बदला। और कोविड-19, उस पर उनकी प्रतिक्रिया कैसी रही? हाँ, कोविड-19 महामारी से निपटने के उनके तरीकों पर काफी विवाद रहा। मिले जुले संदेश थे, इस पर काफी मतभेद देखने को मिला। कार्यकाल में चुनौतियां भी कम नहीं थी। 2 बार महाभियोग का सामना करना पड़ा उन्हें। जी हाँ,
पहला 2019 में यूक्रेन से जुड़े मामले में और दूसरा 2021 में कैपिटल हिल पर जो हमला हुआ उसे उकसाने के आरोप में। दोनों ही बार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने तो महाभियोग पारित किया, लेकिन सीनेट ने उन्हें बरी कर दिया। और फिर आया 2020 का चुनाव। वो जो बाइडेन से हार गए, लेकिन उन्होंने चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगाए। हालांकि अदालतों और चुनाव अधिकारियों ने इन दावों को सही नहीं पाया, उन्हें खारिज कर दिया। और उसके बाद वो 6 जनवरी 2021 की घटना कि कैपिटल बिल्डिंग पर हमला किया। जीवनी इसे अमेरिकी लोकतंत्र पर एक गंभीर चोट बताती है। पद छोड़ने के बाद उन्होंने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल शुरू किया। और कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वो 2024 में फिर से राष्ट्रपति पद के लिए मैदान में है, जबकि उन पर कई कानूनी मामले भी चल रहे हैं। हाँ, कई मामले हैं। सरकारी दस्तावेज रखने से जुड़े 2020 चुनाव नतीजों को पलटने की कोशिशों के आरोप हैं। स्टॉर्मी डैनियल्स वाला मामला है, कई चीजें हैं। उनकी विरासत को लेकर लोगों की राय कैसी है? जाहिर है काफी बंटी हुई होगी। बिल्कुल, जीवनी यही दिखाती है कि राय कितनी बंटी हुई है। उनके समर्थक उन्हें एक मजबूत नेता मानते हैं जो सिस्टम को चुनौती देता है, एक देशभक्त। वहीं उनके आलोचक उन्हें विभाजन बढ़ाने वाला मानते हैं और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए खतरा समझते हैं। उनका व्यक्तित्व भी मुखर, आत्मकेंद्रित बताया गया है। स्रोत में एक लाइन है, डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, वो एक आंदोलन है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? हाँ, ये गहरी बात है। इसका मतलब शायद ये है कि उनका असर सिर्फ उनकी शख्सियत तक सीमित नहीं है। वो एक खास तरह की राजनीति, एक खास सोच का प्रतीक बन गए हैं, और इस सोच ने अमेरिकी समाज पर, आप कह सकती हैं, एक बहुत गहरा प्रभाव डाला है। तो संक्षेप में कहें तो ये थी डोनाल्ड ट्रंप की कहानी के कुछ मुख्य पहलू। बिजनेस, मीडिया स्टारडम, राष्ट्रपति पद, विवाद। जैसा कि इस जीवनी में हमने देखा, वाकई एक असाधारण और उथल-पुथल भरी यात्रा रही है। और यहाँ सोचने के लिए एक बात ये निकलती है, और शायद ये हमारे सुनने वालों के लिए भी दिलचस्प हो, जिस तरह ट्रंप के करियर में शोहरत, मीडिया का इस्तेमाल और राजनीतिक महत्वाकांक्षा का एक घालमेल दिखा। क्या ये भविष्य में नेताओं के बनने के तरीकों को बदल रहा है और जनता की उनसे उम्मीदों को? ये सवाल जरूर विचार करने लायक